Question 1. Prove the following identity and state the domain of theta. हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट थीटा। तो इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें जो है tan थीटा प्लस cot थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा ओवर cos थीटा के बराबर है प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर है, cot थीटा इसके बराबर होता है। इन दोनों का एलसीएम लें तो ये बन जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या ये आ जाता है 1 ओवर साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है और 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड हासिल कर ली है, तो रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि इसका थीटा का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा जो है ये तमाम रियल नंबर्स में डिफाइंड होगा, लेकिन थीटा नहीं बराबर होना चाहिए n पाई बाई 2 के, जबकि n जो है ये z का मेंबर हो, मतलब है 0 1 2 3 के बराबर हो और नेगेटिव वैल्यूज भी इसी तरह हो। तो डोमेन इसका होगा थीटा जो है ये डिफाइंड होगा तमाम रियल नंबर्स के लिए, लेकिन अनडिफाइंड होगा जब थीटा n पाई बाई 2 के बराबर हो। क्वेश्चन 2, हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये 1 के बराबर है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, या सीकेंट थीटा जो है ये 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा जो है ये 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा को इसी तरह रहने दें। अब आप देखें तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है और इसका रिजल्ट 1 आ जाता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन ऑफ थीटा जो है, थीटा तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन थीटा जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए n पाई बाई 2, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। क्वेश्चन 3, इसमें हमें दिया गया है cos थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है cos थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कि cos थीटा टेन थीटा को साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लें तो ये cos थीटा आ जाता है, ये आ जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाता है 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू ये सीकेंट थीटा के बराबर है। तो ये जो राइट हैंड साइड है उसके बराबर ये आ गया है। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन ऑफ थीटा जो है ये होगा, थीटा डिफाइंड होगा तमाम आर में, लेकिन थीटा जब इक्वल टू हो 2n प्लस 1
मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, तो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होगा, जबकि n जो है ये यहाँ पर z का मेंबर है। क्वेश्चन 4, इसमें जो आइडेंटिटी दी गई है कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और उसे प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। ये है कोसिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर, टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर, और सीकेंट थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या ये आ जाता है 1 ओवर साइन थीटा जो है ये कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये इस तरह से ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। नेक्स्ट इसमें हमने इसका डोमेन बताना है। डोमेन ऑफ थीटा, थीटा इज मेंबर ऑफ R such that but theta is not equal to, should not be equal to n pi divided by 2 for n member of Z. Question 5, secant square theta minus cosecant square theta is equal to tangent square theta माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से 1 और 1 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है। डोमेन ऑफ थीटा, थीटा इज मेंबर ऑफ R but theta is not equal to n pi by 2 where n is member of Z. Question 6, इसमें हमें दिया गया है cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हम लेते हैं, ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 लिख लें। इसका एलसीएम ले, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा जो है
ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन ऑफ थीटा जो है ये है थीटा इज मेंबर ऑफ आर, तमाम के लिए ये वैलिड होगा, बट थीटा जो है वो एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि एन जो है ये मेंबर है जेड का। क्वेश्चन 7, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 1। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 के बराबर आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हमने ये प्रूव किया है कि ये रिलेशनशिप ट्रू है। इसका जो डोमेन होगा इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर्स सारे होंगे। क्वेश्चन 8, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इम्प्लाई करता है cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, माइनस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ये आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हमने डोमेन लिखना है। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ, तमाम रियल नंबर्स इसके डोमेन में शामिल होंगे। क्वेश्चन 9, ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड लें तो आसानी से प्रूव हो सकता है। तो हम पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, ये आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इम्प्लाई करता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, या ये इम्प्लाई करता है कि इनके एलसीएम ले लें। यहाँ पर एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाली टर्म जो है ये उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो हिस्सा है ये 1 के बराबर होता है, तो इसलिए यही रिजल्ट रहेगा। ये अब हम देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। अब यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो हमने लिखना है।
तो डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन थीटा जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 के, जबकि n जो है ये z का मेंबर। क्वेश्चन 10, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा -1 डिवाइडेड बाई cot थीटा +1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बजाय अगर हम राइट हैंड साइड लें तो आसानी से प्रूव हो सकता है, इसलिए राइट हैंड साइड है cot थीटा -1 डिवाइडेड बाई cot थीटा +1, तो ये इम्प्लाई करता है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा +1। तो यहाँ पर एलसीएम ले ले तो ये आ जाता है साइन थीटा, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे वाला आ जाता है साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, या ये बन जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी उलट होके साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है और ये इम्प्लाई करता है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह से ये हमारा जो आइडेंटिटी है वो तो प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसमें कंडीशन होगी कि थीटा जो है ये बराबर नहीं होगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 के, जबकि n जो है ये z का मेंबर होगा। क्वेश्चन 11, इसमें जो आइडेंटिटी दी गई है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लें, ये है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम बन जाता है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा को इकट्ठा लिख दें क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर है तो इसे 1 लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये वाला जो 1 प्लस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 1 ओवर साइन थीटा
जो कि कोसिकेंट थीटा के बराबर है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट इसका हमने डोमेन देना है। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा ऑल रियल नंबर्स का मेंबर होगा, लेकिन थीटा एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि एन है मेंबर ऑफ जेड। क्वेश्चन 12, कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट लें, ये है कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। ये इंप्लाई करता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये जो नीचे वाला है ये उलट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला हिस्सा जो है क्योंकि 1 के बराबर है, इसलिए इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे हम लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, या ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इसका डोमेन ऑफ थीटा such that theta is member of real numbers but theta is not equal to n pi, और n जो है ये मेंबर है z का। क्वेश्चन 13, ये है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। तो यह है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसमें एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फर्दर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा।
अब ये यहाँ पर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया है और नेक्स्ट हमने इसका डोमेन लिखना है। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन थीटा जो है ये n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। n जो है ये z का मेंबर है। क्वेश्चन 14, secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, या ये आ जाता है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम कॉस थीटा आ जाता है और 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर ऊपर आ जाता है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, या ये बन जाता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या ये आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। दो दफ़ा इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, और नीचे वाले हिस्से को हम लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के बराबर है। ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर अब हम देखें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। और नेक्स्ट इसका हमने डोमेन लिखना है। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि थीटा जो है वो बराबर नहीं होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। क्वेश्चन 15, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लें, लेफ्ट हैंड साइड है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये इंप्लाई करता है कि 2 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनका एलसीएम आप ले लें तो ये बन जाता है कॉस थीटा, ऊपर यहाँ पे 2 साइन थीटा रह जाएगा। एलसीएम नीचे वाले का लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला जो हिस्सा है ये उलट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से एक टाइम ये कैंसिल हो जाता है और ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के बराबर आ जाता है, तो ये आ जाता है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है जो हमने प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन देना है। तो डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन थीटा जो है ये बराबर नहीं होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के,
जबकि n जो है यहाँ पर z का मेंबर है। क्वेश्चन 16, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई करें 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो है ये कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर है, तो ये आ जाता है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो ये कॉस थीटा से एक कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है हमारे उसके बराबर आ गया है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन थीटा बराबर नहीं होगा 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, जबकि n जो है ये मेंबर है z का। क्वेश्चन 17, इसमें हमें आइडेंटिटी दी गई है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या ये आ जाता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लें तो ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये जो हिस्सा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्योंकि 1 के बराबर होता है, तो ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये राइट हैंड साइड के हमारे रिलेशनशिप के बराबर आ गया है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन देना है। डोमेन ऑफ थीटा जो है, ये थीटा जो है ये रियल नंबर्स का मेंबर होगा, लेकिन थीटा जो है ये बराबर नहीं होगा n पाई बाई 2 के, जबकि n जो है ये मेंबर होना चाहिए z का। क्वेश्चन 18, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर हम प्रूव करते हैं। ये है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब एक रिलेशनशिप हमें पता है, एक आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और यहाँ से 1 जो है ये आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस 1 को हमने रिप्लेस किया है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से, ये आ जाता है डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, या इसको हम आप लिख सकते हैं कि यह है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। इन दोनों में से हम देखें तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यह आ जाता है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब यहाँ पर तो इस हिस्से में से 1 बाकी बच जाता है, 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया है तो ये बाकी बच जाता है 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ये हम देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड थी यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, इसलिए ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जबकि n जो है वो मेंबर होगा z का। क्वेश्चन 19, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा, ये आ जाता है कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है, और माइनस कॉट थीटा जो है ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर है, माइनस 1 ओवर साइन थीटा, या 1 ओवर, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो ये साइन थीटा एलसीएम बनता है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। ये इम्प्लाई करता है कि ये उलट हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर जो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, या इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ये वाले हिस्से को माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बाकी बचा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये वाला 1 जो है ये 1 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा जो कि बराबर है कॉट थीटा के बराबर। अब हमें दोबारा राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी और उसे भी हमें एक सर्टेन वैल्यू तक प्रूव करना पड़ेगा। तो जब हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो ये है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, या ये आ जाता है 1 ओवर साइन थीटा माइनस, यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा बन जाएगा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये इंप्लाई करता है 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, या ये आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा जो है यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये भी आ जाता है कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन ऑफ थीटा जो है, थीटा मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, और एन जो है वो मेंबर है जेड का। क्वेश्चन 20, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। अब हमारे पास जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी के बराबर होता है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के, ये बराबर आ गई है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने डोमेन लिखना है।
domain of theta such that theta is member of R. ये थीटा जो है मेंबर ऑफ आर ही होगा रियल नंबर्स का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा है और दोनों जो हैं वो इनका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन 21, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। ये इम्प्लाई करता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो। अब ये हमारे पास ये शेप आ गई है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हो तो ये फार्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये यूज़ करते हुए इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वेयर थीटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसके साथ मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। ये ऐड करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस होना चाहिए माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये वाला हिस्सा अब आप देखें तो ये स्क्वायर बन जाता है। ये है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, इसका ये होल स्क्वायर बन गया और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर आ जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये वाला हिस्सा जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हमने डोमेन देना है क्योंकि इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा ही है, इसलिए इसका डोमेन जो है वो आर का ही मेंबर होगा। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन 22, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है साइन स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब। अब ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले के इक्वल बन गया है, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी के बराबर होता है। तो ये आ जाता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हिस्सा तो 1 के बराबर आ जाता है, तो ये 1 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाता है। अब अगर यहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। इसको हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ये 1 के बराबर है, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारा काम रह जाता है कि इसमें हमने डोमेन बताना है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा है और दोनों का डोमेन जो है ये आर ही होता है। तो इस सूरत में डोमेन ऑफ थीटा जो है, ये थीटा जो है ये मेंबर होगा आर का, रियल नंबर्स का। क्वेश्चन 23, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं, तो ये है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है, और यही चीज़ जो है ये राइट हैंड साइड पर हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन बताना है। डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ आर but theta is not equal to 2n plus 1 into पाई बाई 2, और n जो है ये मेंबर है z का। क्वेश्चन 24, ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा
प्लस साइन थीटा। इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाता है कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्क्वायर बन जाएगा प्लस कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है, ये जो नीचे वाली साइड है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के तहत। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा प्लस, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाते हैं और ये वाला भी जो है ये भी 1 के बराबर है। ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड थी हमारी उसके बराबर आ गया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमने इसका डोमेन देना है, तो डोमेन ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज मेंबर ऑफ आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n जो है वो मेंबर है z का।